पी डी एम की मुमकिना लश्कर कुशी, नैब ने मरियम की पेशी मुलतवी कर दी। पिछली पेशी पर नैब की इमारत पर शदीद पथराव किया गया। तफ्तीश में रुकावट डालने की कोशिश की। मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए पेशी मुलतवी की। नैब का एलामिया लिखा गया, NCOC ने कोरोना के बायस हुजूम इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी है। पेशी की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरियम की पेशी पर जियालों ने साथ जाने का ऐलान किया था। PDM की जानिब से धमकी दी गई थी कि लाठियां बरसाएं या शेलिंग हुई तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, ऐसे एहतसाब को जूते की नोक पर रखते हैं। अब नैब के लिए नरम आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। 48 डेज मुझे तुमने नैब में रखा और वहाँ तुम्हारे DG नैब ने क्या मेरे साथ सलूक किया वो मैं किसी और वक्त के लिए अपने दिल में रखूंगी। ना मरियम नवाज ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारी नैब से डरती है, ना वो तुम्हारी जेलों से डरती है, ना वो तुम्हारे इंतकाम से डरती है। नैब से डरती हूं ना जेल से। नैब ने जितना इंतकाम लेना था ले चुका, अब आसान शिकार नहीं बनूंगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा DG नैब ने क्या सलूक किया, तफसीलात बाद में सामने लाऊंगी। नैब के पीछे दागदार चेहरा इमरान खान का है। अब अवाम इस खेल को समझ चुके। दुनिया जानती है नैब एक सियासी इदारा है। कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी की गई तो वजीर आजम ने इजलास क्यों किया? मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, मरियम नवाज की आज के लिए तमाम तैयारियां थीं जिन्हें नाकाम बना दिया गया। प्रोग्राम पावर प्ले में मरियम को मशवरा दिया कि तर्किश ड्रामे ट्राई करें। आसिफ अली जरदारी ने 26 मार्च के ड्रामे से भी इन्हें महरूम कर दिया। मरियम नवाज का हर एक्शन शोहरत हासिल करने के लिए होता है। कानून की हुक्मरानी से किसी को इनकार की इजाजत नहीं। पहली बार ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ चुका है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, सट्टा माफिया, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें। इमरान खान की आइसोलेशन में करीबी साथियों से मुलाकात। SOPs के पेश नज़र शुरका की तादाद कम रखी गई। वजीर आजम ने हिदायत की कि रमजान से पहले रिलीफ इकदामात मुकम्मल करें। रमजान पैकेज मुस्तहिक अफराद तक हर सूरत पहुंचना चाहिए। नेपरा एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। इत्तलाक जल्द होगा। नेपरा को बिजली कीमतों के हवाले से खुद मुख्तारी मिल गई। हुकूमत बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज वसूल कर सकेगी। हुकूमत को इजाफी सरचार्ज और बिजली महंगी करने के इख्तियारात मिल गए। तरमीम के बाद बिजली सार्फिन पर 700 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में 140 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। ऑर्डिनेंस पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से मुताल्लिक टैक्स छूट बरकरार रहेगी। आमदनी कम जाहिर करके टैक्स बचाने वालों पर भारी जुर्माने होंगे। कारोबारी मकामात पर NTN कार्ड आवेजा करना लाजमी करार। दरसी किताबें शाया करने वाले पब्लिशर्स पर भी टैक्स लगेगा। थर माइनिंग कंपनी के लिए भी टैक्स छूट खत्म। PCB और खेलों की तंजीमों को हासिल टैक्स छूट क्रेडिट में तब्दील। फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स छूट खत्म कर दी गई। टैक्स कवानीन में 75% से जायद तरमीम की गई हैं। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वजारत खजाना ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 का मुसवदा जारी कर दिया। मुसवदे के तहत हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जे नहीं ले सकेगी। स्टेट बैंक हुकूमत के कहने पर एक्सपोर्टर्स समेत निजी शोबों के लिए कर्जा स्कीम जारी नहीं कर सकेगा। देही सनती कर्जे, एक्सपोर्ट और हाउसिंग क्रेडिट भी जारी नहीं कर सकेगा। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के बजाय 5 साल होगी। सदर ममलकत अदालती फैसले के तहत गवर्नर स्टेट बैंक को हटा सकेंगे। शुगर माफिया के गिर्द घेरा तंग। 10 बड़े ग्रुप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA का शुगर स्कैंडल पर बड़ा एक्शन। चीनी सट्टेबाजी में मुलव्वस 37 अफराद के ID कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए। FIA हुकाम का कहना है मुल्जिमान का नाम ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जा रहा है। मुल्जिमान पर चीनी की सट्टेबाजी से 110 अरब रुपए कमाने का इल्जाम है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, चीनी माफिया मंसूबे के तहत रमजान में कीमतें बढ़ाने जा रहा है। कीमतों में मनमानी करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सरदार उस्मान बुजदार बोले, अवाम को सस्ती चीनी की फराहमी के लिए इक़दामात किए गए।
چینی کی پیداوار اور خرید و فروخت کے ترسیلی نظام کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ ڈسکا میں الیکشن ملتوی، گالم گلوچ برگیڈ ان ایکشن، سپریم کورٹ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع، ٹویٹر پر معزز جج کے خلاف نازیبا جملوں کا استعمال، جن ٹویٹر اکاؤنٹ سے مہم چلائی جا رہی ہے بیشتر کو مریم نواز فالو کرتی ہیں۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ مریم نواز تشدد اور نفرت کی سیاست کو فروغ دے رہی ہیں، کوئی فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو مہم چلاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں چل سکتا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے ایف آئی اے سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر حکم امتناع جاری کیا۔ این نے 75 میں 10 اپریل کو ہونے والی ری پولنگ ملتوی کی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار، فی الحال پولنگ روک دی۔ کبھی عدالت جاتے ہیں کہ عوام کو ووٹ سے روکو، کبھی جاتے ہیں کہ مریم کے ساتھ عوام کو آنے سے روکو۔ مریم نواز کا ٹویٹ لکھا، یہ ادارے عوام کے ہیں، عوام کے غضب سے تمہیں ادارے نہیں بچا سکتے۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں، جعلی راجکماری نے ڈسکا میں اداروں کو یرغمال بنا کر نتائج رکوائے اور ری پولنگ کے لیے مجبور کیا۔ عدالت نے نون لیگ کے جھوٹ پر مبنی بیانیے کو بے نقاب کر دیا۔ آپس میں بات کرو، ٹھیک ہے، مجھے 10,000 روپے تک یہاں پہ ایزی پیسہ کرواؤ۔ اس کے علاوہ مہینے کے آپ لوگ مجھے دو گے پیسے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی لے رہے ہو، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا نا۔ تمہاری تصویر سب میرے پاس ہے، صحیح ہے، میرے پاس ثبوت بھی ہیں، لوگ بھی ہیں میرے پاس جو بتائیں گے کہ تم سے بدلہ لینے جاتے ہو۔ کراچی میں جعلی صحافی بن کر خاتون کی بلیک میلنگ، پولیس اہلکار کو فون کر کے بھتے کا مطالبہ، آڈیو وائرل ہو گئی۔ ثانیہ شاہ رخ آوان کے خلاف دہشت گردی بھتہ خوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا، خاتون شوہر کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ثانیہ شاہ رخ صحافی بن کر اعلیٰ افسران سے بھی ملتی، ان کے ساتھ تصاویر بنوا کر تعلقات ظاہر کرتی، پولیس اہلکاروں کو فون کر کے دھمکاتی کہ بھتہ دیں ورنہ معطل کرا دے گی۔ آبادی کے لحاظ سے پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ صوبے بنائے جائیں اور سب سے ضروری صوبہ سندھ کے شہری علاقوں کے صوبے کا ہے۔ حکومت نئی مردم شماری کا حکم جاری کرے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر نئے صوبوں کے قیام اور فوری نئی مردم شماری کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں جلسے سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی نے کہا، نئی مردم شماری کروا کے قابل قبول ووٹر لسٹ بنائی جائے۔ فیصل سبزواری نے کہا، درست مردم شماری ہو جائے تو نئے صوبے کا نعرہ نہیں لگانا پڑے گا، مردم شماری ٹھیک ہوئی تو وزیر اعلیٰ کراچی کا ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں آوارہ کتوں پر بحث، اپوزیشن رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا، اپوزیشن کے پاس کوئی کتا مار مہم کا اختیار نہیں، جن کے پاس اختیار ہے وہ جانے اور کتے جانے۔ اسپیکر آغا سراج درانی نے کہا، کتے مارنا تو بڑا گناہ ہے۔ سخت گزیدگی کے واقعے پر فریال تالپور کی رکنیت معطل ہوئی تھی۔ رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور اور گیان چند اسرانی نے رکنیت بحالی کے لیے درخواست دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں نظر ثانی درخواست کی سماعت 31 مارچ کو ہوگی۔ آصف علی زرداری ہماری داماد یونین کے تا حیات چیئرمین اور میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے اپنا عہدہ بتا دیا، کہا، بلاول بھٹو کا میں چھوٹے بھائی کی طرح احترام کرتا ہوں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ مریم نواز کا کہا ایسی کوئی یونین ہے تو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروا لیں۔ یہ کون سی جماعت ہے یہ بتا دیں آپ۔ بھائی جنہوں نے یہ جماعت بنائی تھی ان سے پوچھو اور ان کو کہو کہ اگر کوئی جماعت ہے تو اس کو ای سی پی میں اور ادھر ادھر رجسٹر کرا لینا۔ گلگت میں مسافر وین پر فائرنگ، 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نلتر پائن کے مقام پر گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ سے 7 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے 3 ملزمان گرفتار کر لیے۔ حملے سے متعلق تحقیقات جاری۔ آرمی چیف سے سعودی بری فوج کے کمانڈر کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، باہمی دلچسپی اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں افواج کے درمیان دفاعی اور ملٹری ٹریننگ کے امور پر بھی گفتگو۔ سعودی کمانڈر نے خطے میں فروغ امن اور افغان مفاہمتی عمل میں پاک فوج کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا، پاک فوج سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔
कैम्ब्रिज ओ लेवल के इम्तिहानात 15 मई के बाद लेने पर रजामंद। कैम्ब्रिज तफसीलात जल्द जारी करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं ए और ओ लेवल्स के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इम्तिहानात में SOPs पर अमल होगा। तलबा की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। यौम पाकिस्तान की परेड में मुल्की सकाफत के रंगों की भी बहार। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों की सकाफत पर मुश्तमिल फ्लोट्स। कश्मीर के फ्लोट पर बुरहान वानी और गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट पर मोहम्मद अली सदपारा की तस्वीर। बलोचिस्तान के लेवा, खैबर पख्तूनख्वा के खटक डांस, पंजाब के भंगड़े और सिंध की धमाल ने समा बांध दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले कोविड वॉरियर का शुरका ने खड़े होकर पुरजोश इस्तेकबाल किया। के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद इमरान कुरैशी को सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। मारूफ विजुअल आर्टिस्ट इमरान कुरैशी के लिए एक और एजाज़। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। तमगा पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई ममालिक में गैर मामूली खिदमात के पेश नज़र दिया गया। इमरान कुरैशी अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक में अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं। हर फन मौला फिरदौस आशिक अवान स्नूकर खेलने में नाकाम। स्नूकर खेलने आई तो स्टिक हाथ से छूट गई। वो अपने खुसूसी क्रिकेट, फुटबॉल और कराटे में महारत दिखा चुकी हैं। हैवी बाइक भी चला चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आईन से मुतसादिम करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अवाम को कैसे मुंतखब नुमाइंदों से दूर रखा जा सकता है। आर्टिकल 140 के तहत कानून बनाया जा सकता है मगर इदारे खत्म नहीं किए जा सकते। PTV की पहली दिलकश आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। पाकिस्तान टेलीविजन की पहली खातून अनाउंसर कंवल नसीर इंतकाल कर गईं। कंवल नसीर 5 दहाइयों से ज़ायद अरसा तक PTV और रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहीं। 1,42,315 हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर हुए थे वैक्सीन के लिए। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। हो सकता है आगे चल के अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हो तो आपकी नौकरी जा सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाएं या नौकरी से जाएं। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने हेल्थ वर्कर्स को खबरदार कर दिया। कहा 1,42,000 में से 33,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटों में 63 अमवात, 3,946 नए केस रिपोर्ट। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। हफीज शेख कहते हैं इस्लाहाती अमल के तहत इदारों को जदीद खुतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। कोरोना के बावजूद इक्तिसादी तरक्की में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म। जन्नत नजीर वादी स्वाद जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। सेदू शरीफ एयरपोर्ट 17 साल बाद आज से परवाजों के लिए खोल दिया जाएगा। PIA सेदू शरीफ के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने को तैयार। आज परवाज उड़ान भरेगी। मकरान के नौजवानों ने गवादर की दीवारों को दिलकश रंगों से सजा दिया। लड़कियों ने भी ब्रश थाम लिए। किसी ने दीवार पर बस्ती बसाई तो कोई अमन का पैगाम दे गया। तुर्बत, पंजगोर और गवादर के नौजवानों की भरपूर दिलचस्पी। दौरा जनूबी अफ्रीका। कौमी स्क्वाड के तमाम 35 अरकान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। कौमी क्रिकेट टीम कल सुबह जोहान्सबर्ग रवाना होगी। हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं ये मेरी या PCB की नहीं, पाकिस्तान की टीम है। शर्जील खान के लिए लंबी प्लानिंग कर रखी है। इमाद वसीम तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, उन्हें आराम दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में बड़ा अपसेट। तुर्की ने 3 मरतबा के वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट नेदरलैंड्स को शिकस्त दे दी। तुर्क टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 2 के मुकाबले में 4 गोल स्कोर किए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की तुर्क फुटबॉल टीम को मुबारकबाद।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zu sparen.